हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ के एक्सरसाइज 1.3 का हिसाब नंबर 1। हाँ दोस्तों, क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.3 का हिसाब नंबर 1 आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, 1.3 यानी क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। देखिए दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसका विपरीत यानी इसके विपरीत ले लेते हैं। इसका उल्टा यानी √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमें लेना है माना √5 एक परिमेय संख्या है, यानी इसका विपरीत ले लेना है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसके बाद इसलिए का चिन्ह देखें, √5 इक्वल p/q, √5 इक्वल p/q। आप पूछेंगे दोस्तों, आप लोग पूछेंगे कि √5 इक्वल p/q आपने p/q क्यों दिया, यानी किस कारण से दिया। देखिए दोस्तों, ये हम लोग क्या माने, √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हमेशा यानी बटा में होता है, भिन्न में होता है, इसलिए हम √5 को p/q के बराबर दिखा दिए। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब इस p को यानी p नीचे क्या है, बटा में यानी भाग में, पर इसको इक्वल यानी बराबर के इस पर लाएंगे तो क्या में होगा, गुना में हो जाएगा। तो √5 क्यू यानी गुना हो गया, 5 के साथ गुना हो गया, और p का p, बस जस्ट यूँ छोड़ देना है। अब देखिए दोस्तों, दोनों पक्ष अब क्या करेंगे, इसके बाद दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, हाँ दोस्तों दोनों पक्ष में वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर देखिए, अब दोनों पक्ष को वर्ग कर लेते हैं। √5 क्यू स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। देखिए √5 क्यू स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर। तो इसको क्या करना है, देखिए इसमें दोनों में यानी √5 में भी स्क्वायर है और q में भी स्क्वायर है, तो √5 यानी √5 और स्क्वायर क्या कट जाएगा, रूट और स्क्वायर कट जाएगा, तो 5 होगा 5। अब इसमें तो स्क्वायर है, इसका स्क्वायर नहीं कटा है, तो इसका स्क्वायर यूँ ही बरकरार रहेगा, जस्ट का ज्यों का त्यों। उसके बाद p स्क्वायर। देखो दोस्तों, इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद लिखना है यहाँ नहीं, पहले इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं दोस्तों। क्यों, क्योंकि इसका प्रयोग आगे भी होने वाला है, यानी आगे जब सॉल्व करेंगे हिसाब उसमें भी होने वाला है। तो इसको लिखते हैं यहाँ p स्क्वायर। देखिए दोस्तों, यहाँ p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः अगर p स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा, p भी 5 से विभाज्य होगा, यानी p भी 5 से विभाज्य होगा। अगर p स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो एब्सोल्युटली अतः p भी 5 से विभाज्य होगा, ऑफकोर्स ये भी 5 से विभाज्य होगा। तो अगला देखते हैं दोस्तों। देखिए अब यहाँ एक प्रोसेस खत्म हो चुका है, तो अगला प्रोसेस क्या हम मान लेते हैं, माना अगला प्रोसेस देखते हैं, माना कि यानी इस p को हम p को 5 के मान लेते हैं, p को हम 5 के मान लेते हैं। तब समीकरण 1 से
देखिए दोस्तों, समीकरण 1 से समीकरण 1 समीकरण 1 देखिए दोस्तों, समीकरण 1 हमारा क्या है, 5q² इक्वल पी स्क्वायर, ये है हमारा समीकरण 1। तो इस समीकरण को हम इसमें लिख लेते हैं, यानी 5k² पी स्क्वायर। देखिए दोस्तों, अब इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम लोग पी का मान तो बैठा है, पी का मान हम लोग बैठा है, कितना बैठा है, पी का मान 5k बैठा है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पी स्क्वायर बराबर पी का मान कितना बैठा है, 5k बैठा है, 5k पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल, देखिए यानी 5 में भी स्क्वायर है, के में भी स्क्वायर है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और के का स्क्वायर को के का स्क्वायर ही छोड़ देते हैं। देखिए दोस्तों, अब क्यू स्क्वायर अब 5 के इस पार लाएंगे तो क्या होगा, यानी बटा में हो जाएगा, यानी गुना में है तो उस पार आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 5 25 25 के स्क्वायर इक्वल कितना हुआ, 5k स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी लिखते हैं उसी तरह, यहाँ लिखते हैं क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा, अतः क्यू भी, अगर क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य हो रहा है तो क्यू भी ऑफकोर्स क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। ये दूसरा स्टेप हमारा खत्म हो गया। तो अब आगे क्या लिखना है दोस्तों, देखिए आगे लिखना है यहाँ पहले क्या, पहले पी था, पी तथा क्यू का उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ एक के अतिरिक्त दो भी है, एक के अतिरिक्त दो भी है, यानी पी तथा क्यू के अतिरिक्त मतलब कॉमन एक के अतिरिक्त, यानी एक के अलावा दो भी है। तो इसलिए अतः हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता पहले क्या थी, हम पहले क्या माने थे, हम माने थे कि कितना 5 √5 को एक परिमेय संख्या माने थे। तो हमारे माने थे इन तमाम विश्लेषण के पश्चात हमारा मान्यता क्या आ रहा है, हमारा मान्यता गलत साबित हो रहा है। तो गलत साबित हो रहा है तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, हमको तो यही तो प्राप्त करना था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये साबित करना था। देखिए अपरिमेय संख्या है इसलिए ना परिमेय संख्या में कन्वर्ट नहीं हुआ, इसी कारण देखिए दोस्तों, इसी कारण हमारा मान्यता गलत हो गया। तो इसलिए हम लिखेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों ये हिसाब यहीं पर खत्म हो गया, हमें यही सिद्ध करना था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये सिद्ध हो चुका है। आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।